बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के साथ सफदर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त थाना साहिवाल में। यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। मंशियात की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ी भरपूर कार्रवाई सरगोदा पुलिस की तरफ से जो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ की गई है। अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार ने जैसे ही बतौर DPO सरगोदा यहाँ का चार्ज संभाला तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जारी की अपने अफसरान और जवानों को, वो ये उनमें से एक ये भी शामिल थी कि मंशियात जैसी लानत को किसी सूरत सरगोदा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरगोदा पुलिस जो है वो अपने तमाम वसाइल को बरूए कार ला के जो मंशियात फ़रोश हैं, जो नासूर हैं इस मुआशरे का, उनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। और हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। आज यहाँ पे आने का ख़ास मकसद ये है कि बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। यहाँ पे मंशियात फ़रोश गिरफ़्तार भी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार साहब की हिदायत पर SDPO साहिवाल और SHO साहिवाल की एक बड़ी जानदार कार्रवाई यहाँ पे, जिसमें 75 किलोग्राम चर्स और 3 किलोग्राम अफ्यून जो है वो बरामद की है थाना साहिवाल ने। करोड़ों में मालियत बनती है इसकी। मुआशरे के ये वो नासूर जो जवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, जो घरों के घर उजाड़ रहे हैं, सरगोदा पुलिस की बड़ी मरबूत और मजबूत कार्रवाइयाँ ऐसे नासूरों के ख़िलाफ़ जारी हैं और इंशाल्लाह जारी रहेंगी। सरगोदा पुलिस के 27 सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के 27 जो थाने हैं वो तमाम के तमाम थाने एक्टिवेट हैं इस वक्त मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़। दिन रात एक कर रहे हैं हमारे अफसरान, हमारे जवान। अगरचे जो है कोरोना के जो ड्यूटीज़ हैं उनके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला भी चूँकि जारी है, ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी हैं। उसके ये तमाम फ़राइज़ जो हैं ये सरअंजाम देने के साथ साथ जो हमारा बुनियादी काम हम उसको बिल्कुल नहीं भूले। हमारा फोकस अपने बुनियादी टारगेट से बिल्कुल नहीं हटा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा हर मीटिंग में तमाम SHOs और SDPOs को जो इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं उनमें एक बहुत क्लियर और बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि उसमें ऐसे जो नासूर हैं, जो मंशियात फ़रोशी का काम करते हैं, जो इस लानत से वाबस्ता हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और न सिर्फ कार्रवाइयाँ की जाएंगी बल्कि उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाने की हत्तुल-इम्कान कोशिश की जाएगी। जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा बताता चलूँ कि मैं इस वक्त थाना साहिवाल में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे जो आने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि यहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। SDPO साहिवाल और SHO साहिवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सहाफ़ी मौजूद हैं यहाँ पे। हमारा जो तबका है, ताजरान जो हैं वो मौजूद हैं। अहवाल आपको नज़र आ रहा है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें SDPO साहिवाल जो हैं वो ख़िताब कर रहे हैं, इस वक्त बता रहे हैं अपनी इस कार्रवाई के बारे में। 75 किलोग्राम जो चर्स है वो और उसके साथ 3 किलोग्राम अफ्यून ये बरामद की है थाना साहिवाल पुलिस ने। लाखों करोड़ों रुपए की ये मालियत। आवाम ने बड़ा खुशी का इजहार किया है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया तो सहाफ़ियों की जानिब से, अंजुमन ताजरान की जानिब से बड़े नेक ख्वाहिशात और जज्बात का इजहार किया गया। पुलिस को खूब अप्रीशिएट किया गया कि इतनी बड़ी मिकदार में जो है वो पहली बार थाना साहिवाल में जो मंशियात है वो पकड़ी गई है। बड़े भरपूर तरीके से बेखौफ और निडर हो के जो हमारे अफसरान और जवान हैं मंशियात के ख़िलाफ़ अपनी इन कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। फ़र्दर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल दिखाते हैं। हम अंदर ले चलें। टेबल पे आपको ये पड़े हुए जो बैग्स हैं, ये मंशियात से भरे हुए बैग्स, 75 किलोग्राम चर्स और 3 किलोग्राम अफ्यून जो है वो रिकवर की है सरगोदा पुलिस ने, थाना साहिवाल के अफसरान और एहलकारों ने। ये बैग्स, मंशियात से भरे हुए बैग्स जिस वक्त पुलिस की कस्टडी में, इस बात के गम्माज़ हैं कि हम बहुत कमिटेड हैं इस चीज़ को लेके कि हम किसी सूरत मंशियात फ़रोशों को स्पेयर नहीं करेंगे और हम अपनी नौजवान नस्ल को हत्तुल इम्कान अपने बेस्ट एफ़र्ट्स जो हैं वो दे के इंशाल्लाह पूरी कोशिश से हम इस चीज़ को, इस लानत को जो है वो माशरे में फैलने से रोकेंगे। ना सिर्फ रोकेंगे बल्कि माशरे के वो नासूर जो इसको फैलाने में मुलव्वस हैं उन सब को जो है निस्तो नाबूद भी करेंगे। बता दूँ
साहिवाल पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़, जिसमें 75 किलोग्राम चरस और 3 किलोग्राम अफ्यून जो है वो बरामद की है। उसमें मंशियात फरोश जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। यकीनन जो इतनी बड़ी मिक़दार में मंशियात फरोशी करते हैं वो कुछ छोटी मछलियाँ नहीं हैं। सरगोदा पुलिस कमिटेड है, पुरज़म है अपने जवानों को इस लानत से बचाने के लिए, और इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बिल में भी मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। माजी में भी सरगोदा पुलिस जो है वो कमिटेड थी, कार्रवाइयाँ होती रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार ने बतौर DPO सरगोदा चार्ज संभालने के बाद जो अफसरान से पहली मीटिंग की थी, उसका टॉप एजेंडा ये था कि मंशियात फरोशों को किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा, मुआशरे को इस लानत से पाक किया जाएगा, और जो ऐसे नासूर हैं मुआशरे के जो मंशियात फरोशी करते हैं उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज की ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि हम अपनी क़यादत के तले कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है सिविल सोसाइटी की, अंजुमन ताजरान की, जो शाबाशी दे रहे हैं इस वक्त पुलिस को, बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं इतनी बड़ी कार्रवाई पे। बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं इस वक्त SDPO साहिवाल फजल साहब के सोसाइटी की तरफ से ऐसे कामों पे जो अप्रिसिएशन है वो बड़ा मानी रखती है और बूस्ट करती है अफसरान और जवानों के मोराल को। बड़ा जब सोसाइटी अपनी पुलिस को ओन करते हुए उसे बकअप करती है तो यकीन माने कि वही अफसरान और जवान जो हैं वो बहुत उनके जज्बे जो हैं वो दो आतिशा हो जाते हैं और वो नए जज्बे के साथ, नई तवानाई के साथ जो है वो फील्ड में मसरूफ़ अमल होते हैं, और ऐसे जो शरपसंद अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हुए वो अपनी जानों की परवाह भी नहीं करते। सरगोदा पुलिस के शहदा में ऐसे शहदा भी शामिल हैं जिन्होंने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं और इंशाअल्लाह हम कमिटेड हैं अपनी क़यादत के तले से, और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और अंजुमन ताजरान की। इससे पहले जो है जब सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान और मीडिया के लोग यहाँ पे पहुँचे तो बाकायदा फूलों के हार पहनाए गए SDPO साहिवाल को, SHO साहिवाल को और उमैर TSI को उनकी इस शानदार कार्रवाई पर। फर्दर हम लाइव लेने की कोशिश करते हैं अपने साथ। हमारे साथ जो है अभी SDPO साहिवाल मौजूद होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लाखों लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सरगोदा पुलिस ऑनलाइन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस साहिवाल पुलिस की तरफ से, जिसमें 75 किलोग्राम चरस और 3 किलोग्राम अफ्यून पकड़ी गई। सर इस बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जब से मेरी तैनाती हुई है मैं मीटिंग्स करता रहा हूँ अपने SHOs के साथ। ये जैसा कि ज़ीशान साहब रिसेंटली थोड़ा सा पहले ही तैनात हुए हैं थाना में, तो हमारा जैसा कि RPO साहब पिछली मीटिंग में उनका बड़ा स्ट्रेस था कि ह्यूज क्वांटिटी में हमें मंशियात चाहिए। जो लोग उसको सप्लायर हैं, मेन सप्लायर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ना कि जो बीमार लोग छोटा मोटा सिगरेट पीने वाले हैं उन पे फोकस ना किया जाए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। लेकिन मकसद ये था कि जो बड़े सप्लायर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो ताकि ये सप्लाई चेन जो है इसका कला कमा हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने, ये अल्लाह का करम है कि उनकी डायरेक्शन पे हमें ये तौफीक हुई कि हमने रिस्पॉन्ड किया, हमने प्लान किया और एक सॉलिड अच्छी मुखबरी पे एक बड़ा रेड करके हमने ये 2 मन के करीब मंशियात बरामद की है। और इसकी बरामदगी से देखें ये पूरा जो तहसील है, बल्कि तहसील से बाहर तक ये जानी थी और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी रगों में इसने जाना था।
अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम ये ज़रिया बने हैं कि हमने वो चीज़ रोक ली है, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसकी मज़ीद तौफ़ीक दे, और जिस तरह सोसाइटी ने हमें अप्रिशिएट किया है उससे हमें मज़ीद हौसला मिला है, और मज़ीद इस कार्रवाइयाँ इस तरह की जो हैं, पहले भी हमने 12 किलो हेरोइन बरामद की थी 2-2.5 माह कबल, वो भी एक बड़ी कार्रवाई थी, लाखों की वो मंशियात थी। इसी तरह ये भी एक लाखों की मंशियात हमने अभी बरामद की है। तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला, ये जो अप्रिशिएशन है ये हमारे लिए मोटिवेटिंग फोर्स है, और हम इसको जारी रखेंगे। शुक्रिया सर थैंक यू सो मच। SDPO साहिवाल हमारे साथ थे जो अपने व्यूज़ का इज़हार करते। SHO साहिवाल अगर मेरी इस तरफ आ जाएं, ज़ीशान सबसे पहले मुबारक, बहुत अच्छी कार्रवाई आपने की, ह्यूज क्वांटिटी है, और साहिवाल थाने की शायद ये सबसे बड़ी अब तक की प्रोग्रेस है। डिवोटेडली आपने काम किया, फर्म एटीट्यूड के साथ, अल्लाह पाक ने मदद की, और एक बहुत बड़ी खेप मंशियात की आप जो है वो पकड़ने में कामयाब हो गए। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू सफदर, शुक्रिया। पहले भी आपको याद होगा हमने लाइव आए थे, उसमें हमने यही अज़म का इज़हार किया कि इंशाल्लाह हमने ये कार्रवाइयाँ रोकनी नहीं, हमने कंटिन्यू रखनी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है इस कार्रवाई में कि ये जो हमारी लोकली जो एक बड़ा इन्फेस्टेड है हमारा एक कस्बा साहिवाल भी और विच, हमारे 2 मौज़े हैं जो उसमें ये मंशियात और बहुत आम है, और हमारी नौजवान नस्ल जो इस लत में लगी हुई है। और ये जो हमने कार्रवाई की है ये सारी की सारी लोकली यहाँ पे सेल होनी थी, लोकली हमारे भाइयों के और हमारे जो ऐसी लत में लगे हुए उन्होंने इस्तेमाल करनी थी, और उन्हीं ने उन रगों में खून में जो दौड़नी थी, तो हमने उसको उन बंदों को कैप्चर किया ताकि जो है ना इस चीज़ को रोका जा सके। सारी आपने देखा होगा, सारे दोस्त अहबाब आए थे बड़े माशाल्लाह, वो दुआओं का इज़हार, यही हमारी कमाई है, यही हमारी अर्निंग है, यही इनकी दुआएं हमें मिलती रहें। तो इंशाल्लाह हमारी कार्रवाई ऐसी जारी रहेंगी, और ऐसे गंदे बंदों को, ईवल लोगों को पकड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच, आप आए स्पेशली ऑल द वे यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल जो है वो आज की इस कार्रवाई से है तो रेलेवेंट, लेकिन चूंकि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। जो अप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे देखी सिविल सोसाइटी की तरफ से, जो अप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे देखी अंजुमन ताजरान की तरफ से, प्रेस क्लब की तरफ से, हमारे सदर एग्जैक्टली सदर बार की तरफ से, क्या जब ऐसा फीडबैक आता है, जब इतना आवाम की तरफ से शाबाशी आती है, जब वो ताकत महसूस हो कि ये हमारे पीछे खड़े हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं तब? सफदर, इसमें जब हम रातों को जागते हैं, रेड करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, वो फटीक्ड होते हैं और घरों से दूर होते हैं, और सम टाइम बंदे को फीलिंग आती है कि यार ये कहाँ पे, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब ऐसी अप्रिसिएशन उसके बदले में मिलती है, लोग हमारे पास आते हैं, हमारे भाई आते हैं, तो वो सब कुछ बंदा भूल जाता है ऑब्वियसली। तो आई एम वेरी प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये मौका दिया लोगों को सर्व कर सकें, और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर के हम दुआएं लोगों से ऐसे लेते रहेंगे, और सारे इकट्ठे ऐसी कार्रवाइयों के सिलसिले में होते रहेंगे। दैट्स ग्रेट। आपने बताया सदर प्रेस क्लब, सदर बार, ठीक हो गया। आप इधर सामने आ जाए, मैं आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा। सबसे पहले आप बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार ने जब चार्ज संभाला बतौर DPO सरगोदा, तो जो पहली मीटिंग उन्होंने की अपने अफसरान से, उसका जो सबसे टॉप एजेंडा था वो यही था कि मंशियात जैसी जो लानत है उसको माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये जो नासूर हैं जो हमारे जवानों की रगों में जहर घोल रहे हैं, इनको किसी सूरत जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा, आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। आज की ये कार्रवाई बहुत बड़ी खेप पकड़ी की जो मंशियात की, ये इस बात की गम्माज़ है कि पुलिस बड़ी कमिटेड है। इससे पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर सरगोदा पुलिस जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। इस सारे स्नैरियो को बीइंग एक सहाफ़ी आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल प्रेस क्लब के सदर की हैसियत से जहाँ तक फैसल गुलजार साहब का तल्लक है, बड़े मुंझे हुए पुलिस अफीसर हैं, और उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो सरगोदा डिवीज़न के चारों अजला में बतौर DPO काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में तमाम SHO और SDPO साहबान को एक खसूसी टास्क दिया था। उस टास्क पे ये फोर्स काम कर रही है, जिसमें मेरा सर्कल साहिवाल भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि DSP साहिवाल फजल अब्बास हरल साहब, SHO ज़ीशान साहब और इनकी टीम ने, ये इंसानियत के दुश्मन और मुआशरा के नासूर लोग थे, अपने DPO की उस वाज़ेह हदायत पे जो काम किया है, ये आज इसका अमली सबूत है कि इन्होंने शहर की गलियों में जाकर, आप सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने रेड कहाँ पे किया। वहाँ जाना भी पुलिस के लिए एक दुश्वार और मुश्किल काम है। तो इन्होंने अपनी रैकी की,
अपना काम किया, अपने कप्तान की हदायत पे आज ये साबित कर दिया कि हम फॉलो कर रहे हैं फैसल गुलजार की हदायत को, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह तमाम थानों ने काम किया। मैं समझता हूँ ये माशरे के नासूर और इंसानियत के दुश्मन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप बार प्रेसिडेंट हैं, अगर यहाँ पे आ जाएं, कानून का आप हिस्सा, रोज़ाना आप यही सिलसिला देखते होंगे। आज एक बहुत बड़ी मिकदार आपकी आंखों के सामने यहाँ पड़ी हुई है। बदकिस्मती यहाँ पे ये कि थोड़े नेगेटिव कमेंट्स हैं कि हमारी जिस तरह विरासत मुंतकिल होती है नस्ल दर नस्ल, इसी तरह एक नेपोटिज्म बेस्ड शेल था जो पुलिस के अगेंस्ट था, जिसके अंदर से रह के जब पुलिस को देखें तो वो टेढ़ा और उल्टा ही नज़र आता है। वो शेल भी विरासत की तरह आगे मुंतकिल हुआ। यही वजह है कि मुआशरे और पुलिस के दरमियान एक अनदेखा गैप नज़र आता है, एक दूरी का एहसास हमेशा रहता है। आज की ये जो कार्रवाई, हम ये इसलिए मैंने तमीद बांधी कि माजी में भी हमने कार्रवाइयाँ की, लोगों ने उंगलियाँ उठाई। आज ये सारा कुछ आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। क्या व्यूज़ होंगे सरगोदा पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में आपके? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो DPO फैसल गुलजार साहब को, SDPO सर्कल को, SHO साहब को और उमैर अवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ज़बरदस्त अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये जो हमारे माशरे का नासूर है हमारे माशरे का, इनको जो है कोई बंदा हाथ पाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी उंगलियाँ उठती हैं, माशरे के लोग इनके ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसने, पूरी टीम ने जिस अंत तक मेहनत के साथ, जिस जांफशानी के साथ ये काम किया है, पूरा सोसाइटी, साहिवाल का पूरा माशरा जो है यहाँ पे, अंजुमन शहरियान, अंजुमन ताजरान, तहसील बार एसोसिएशन, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और आगे भी इंशाल्लाह जो एक गैप था वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये पुलिस अच्छा काम करेगी, हम इनको एडमायर भी करेंगे, इनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे और इनके शाना बशाना में इंशाल्लाह इनके साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत हौसला अफजा बात आपने की। आप अपने इस इदारे की बैक पे मौजूद हैं, बकअप करने के लिए मौजूद हैं। बहुत पॉजिटिव व्यूज़। उमैर, आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। बड़ा आपका भी एक्टिव रोल जो सरसरी सा मैंने यहाँ पे सुना इस सारे सिलसिले में। नौकरी की शुरुआत, इतनी बड़ी मनशियात की बरामदगी में बड़ा अहम रोल निभाना, बड़ा अहम किरदार निभाना, क्या कहोगे, क्या फीलिंग्स है? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा हो गया है। SHO साहब मतलब फुल हमारी कमांड में हैं, डिप्टी साहब का आर्डर से DPO साहब ने कहा हुआ था, वर्क किया। बाकी इंसान खलूस नीयत से काम करो, मदद अल्लाह पाक करता है। हमने अपने पूरा 100% दिया, 110 बल्कि दिया। हमारे जवान जो हमारे साथ थे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। बाकी सारी सिविल सोसाइटी ये लोग जो सारे मौजूद हैं, मतलब हर बंदे का कोऑपरेशन जो था वो पीक लेवल पे था। उसके बाद ही जाकर ये सारी चीज़ें एक साइड पे रख के अगर की जाएँ तो इस तरह की कामयाबी जो है वो मिल जाती है। अल्लाह पाक मेहनत को ज़ाया थोड़ी करता है, तो उस हिसाब से ये होगा। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर कि आप ऐसी कामयाबियां जो हैं वो समेटते रहें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहें। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा जी, हमारे जैसे ईमानदार SHO जिशान साहब और DSP साहब फजल अब्बास साहब और इसी तरह भाई उमैर साहब, बहुत ईमानदार अफसर, ये हमारे DPO को खराज तहसीन जाता है कि जिन्होंने ऐसा अच्छा अमला हमें साहिवाल में दिया और जिन्होंने बहुत अंत तक कोशिश और मेहनत से इस काम को बरूए कार लाते हुए सारे शहर के लिए बहुत सा फ़ायदा और बहुत से लोगों के लिए अच्छा काम और अच्छी कारकर्दगी। इस पे मैं जनाब DPO साहब को भी सलाम पेश करता हूँ और तमाम ऑफिसर और बिलखसूस जिशान साहब, फजल अब्बास साहब और उमैर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे अवाम के व्यूज़ भी जाने, आपने यहाँ पे हमारे जो मीडिया के नुमाइंदगान थे उनके व्यूज़ भी सुने, जो हमारे यहाँ पे बार प्रेसिडेंट थे आपने उनके व्यूज़ भी सुने, आपने हमारे अफसरान के जो इंटरव्यूज़ थे। जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार ने बतौर DPO सरगोदा यहाँ का चार्ज लिया, आई एम आई विटनेस कि उन्होंने अपनी सबसे जो जिस तरह कोई भी ऑफिसर आते हैं तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनका एक एजेंडा होता है, वो एक डायरेक्शन देते हैं अपने अफसरान और जवानों को काम करने के बारे में। तो जो उनका सबसे अहम और सबसे पहला एजेंडा था, जो टॉप एजेंडा जिसे कह लें, कि मनशियात फ़रोशी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस सिलसिले में मैं यहाँ पे थाना साहिवाल में मौजूद, इस बात की गम्माज़ है, अमली सबूत है इस बात का कि फ़ोर्स अपने कमांडर के हुक्म की बजावरी में कोई कसर नहीं छोड़े हुए।
75 किलोग्राम चर्स और 3 किलोग्राम अफ्यून, करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जो रिकवर किया आज साहिवाल पुलिस ने। बड़ी जानदार एफर्ट्स एसडीपीओ साहिवाल की, एसएचओ साहिवाल की, उमैर टीएसआई और उनकी पूरी टीम की, जिसके नतीजे में मुझे अभी एक सहाफ़ी बता रहे थे कि बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, वो तंग गलियाँ जहाँ पे गाड़ी क्या पैदल बंदे का जाना मुश्किल होता है, और अमूमन जो डेन्स होते हैं मंशियात फरोशों के वो ऐसी जगहों पे होती है। अपनी जानों को ख़तरे में डालते हुए ये भरपूर कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी कामयाबी दी इस वक्त सरगोदा पुलिस को। 75 किलोग्राम चर्स और 3 किलोग्राम अफ्यून जो है वो रिकवर किया है। ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि सरगोदा पुलिस अपने फ़र्ज़ की बजावरी में कोई दकीका जो है फ़रोगुज़ाश्त नहीं छोड़ेगी। पहले भी सरगोदा पुलिस के अफसरान और जवानों ने मंशियात फरोशी जैसी लानत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना दिया। इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमिटेड हैं। आप हमारे अपने हैं, हम आपके अपने हैं, हमें आपसे प्यार है। इन्हीं अल्फाज के साथ नेक ख्वाहिशात के ज़ार खुश रहें, महफूज रहें। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।